उधर फरीदकोट की रहने वाली 3 रेसलर बहनों की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। ये तीनों बहनें आर्थिक परेशानी और दूसरी बाधाओं को मात देते हुए पूरी दुनिया के सामने कामयाबी की एक मिसाल पेश कर रही हैं। एक रिपोर्ट देखिए। ख्वाब भले टूटते रहे मगर हौसले फिर भी जिंदा हो। हौसला अपना ऐसा रखो जहां मुश्किलें भी शर्मिंदा हो। जी हां, कुछ ऐसा ही कर दिखाया है 3 सगी बहनों ने, जिन्होंने अपने हौसले और कामयाबी से ये साबित कर दिया है कि छोरियां छोरों से कम नहीं हैं। फरीदकोट के सुंदरनगर में रहने वाली रजनी, अंजलि और रीमा गरीब घर की बेटियां जरूर हैं, लेकिन उनके हौसलों को किसी पैमाने पर नाप पाना मुश्किल है। परिवार के मुखिया यानी इन लड़कियों के पिता रामप्रसाद घरों में रंगाई का काम करते हैं। रामप्रसाद की 5 बेटियों में से 3 बेटियां उनके साथ फरीदकोट में ही रहती हैं। इनमें से रजनी और अंजलि की उम्र 18 साल है, जबकि रीमा की उम्र सिर्फ 15 साल। उम्र भले ही कम है, लेकिन तीनों बहनें रेसलिंग में नेशनल और स्टेट प्लेयर हैं। इनमें खेल के प्रति जुनून ऐसा कि खेल पर खर्च होने वाले पैसों की कहीं से व्यवस्था ना होते देख तीनों बहनों ने पिता की रेहड़ी से लेकर कुल्फियां तक बेची। 2018 और 2020 के नेशनल रेसलिंग में अलग अलग वर्ग में सिल्वर मेडल जीतने वाली रजनी बताती हैं कि 2017 में टीचर के कहने पर उन्होंने स्कूल में प्रैक्टिस शुरू की। घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से वो स्टेडियम में ना जाकर घर वालों से छिपकर स्कूल में ही प्रैक्टिस करती थी। पहली से लेके 8 तक वो वहाँ पे स्कूल था। वहाँ पे भी मैं बहुत खेलती, सभी गेमों में पार्टिसिपेशन करती थी। अब जब दूसरे स्कूल में एडमिशन ली है, वहाँ पे रेसलिंग के बारे में बताया गया था मैंने, तो वहीं से मैंने रेसलिंग स्टार्ट की है। तो वहाँ से स्टार्ट की, फिर मैं पहले तो स्टेट के ज़िला खेले थे, वहाँ पे मेरा कुछ नहीं बना था। फिर उसके बाद में कंपटीशन आते गए। फिर वहाँ पे ना मेरा स्कूली कंपटीशन में 2018 में मेरा सिल्वर मेडल था और 2020 में भी मेरा सिल्वर मेडल था। रजनी की बहन अंजलि भी रेसलिंग में स्टेट लेवल पर गोल्ड, सिल्वर और कांस्य मेडल जीत चुकी हैं। रेसलर गीता फोगाट को अपना आदर्श मानने वाली ये बहनें मेहनत और ईमानदारी से अपनी प्रतिभा को निखार रही हैं, ताकि उनकी कामयाबी की चमक से देश का भी नाम रोशन हो। मैं रेसलिंग करती हूँ और अभी तक मैं स्टेट में गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल ले चुकी हूँ और 2 टाइम मेरा पार्टिसिपेशन है नेशनल में, और जो कि एक तो यूपी मेरठ हुई थी, एक राजस्थान हुई थी। जब कंपटीशन होते हैं तब सरकारी डाइट आती है, 15-20 दिनों की होती है वो, अदरवाइज वही आती है बस। सर, हम भी इंडिया के लिए ऐसे मेडल निकालना चाहते हैं। सरकार की हमें ये मांग है कि हमारे जो कई बच्चे होते हैं जो निकलने वाले इस तरह देश को दे सकते हैं मेडल, पर वो कहीं ना कहीं कुछ कमी घाटी की वजह से, कोई डाइट, कोई पैसों की वजह से पीछे रह जाते हैं। तो सरकार से यही है हमारी बेनती कि वो ऐसे बच्चों की मदद करें। बहनों में सबसे छोटी रीमा है। रीमा की उम्र भले ही कम है, लेकिन हुनर और कामयाबी के मामले में वो भी अपनी बहनों से कम नहीं। रीमा 3 बार रेसलिंग में स्टेट खेल चुकी है। रीमा का ख्वाब है कि अब हैंडबॉल में अपना करियर संवारे, लेकिन आर्थिक मजबूरी की वजह से वो अपने इस ख्वाब को पूरा नहीं कर पा रही। बेटियों के हुनर को निखारने में असमर्थ माता पिता का कहना है कि आर्थिक तंगी की वजह से उन्हें कई बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालात यहाँ तक आए कि नेशनल खेल चुकी बेटियों को रेहड़ी तक लगानी पड़ी। बावजूद इसके माता पिता को अपनी बेटियों की कामयाबी पर गर्व है और उम्मीद भी कि एक दिन उनके सपने जरूर पूरे होंगे। हमारे बच्चे जी बहुत मेहनती हैं, सभी मेहनती बच्चे हैं मेरे। तो मैं पेंट का काम करता हूँ जी, तो मेरे बच्चे सारे रेसलिंग करते हैं। डाइट बहुत चाहिए, कम से कम सारे डाइटे पे है और वो नहीं मिल रहा है जी। इतना अगर कोई हमारे हेल्प करे, कोई संस्था चाहे सरकार दे, तो हमारे बच्चे बहुत आगे जाएंगे। इन तीनों बहनों के हुनर को तराशने में जुटे कोच खुशविंदर सिंह का भी कहना है कि आर्थिक तंगी और मदद के अभाव में उन्हें उस स्तर की सुविधा नहीं मिल पा रही जो मिलनी चाहिए।
ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤਿੰਨ ਭੈਣਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਟੈਲੈਂਟਡ ਬੱਚੇ ਆ ਜੀ ਇਹ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰਜਨੀ ਦਾ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ 2 ਵਾਰ ਆਇਆ ਜੀ, ਸਬ ਜੂਨੀਅਰ ਚੋਂ ਜੀ, ਅੰਡਰ 17 ਚੋਂ। ਬਹੁਤ ਟੈਲੈਂਟਡ ਕੁੜੀ ਹੈ ਇਹ। ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ 'ਚ ਫਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ 2 ਵਾਰ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ 'ਚੋਂ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਰੀਮਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ स्टेट ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਡਲ है जी। आर्थिक बदहाली और दूसरी समस्याओं को दरकिनार करते हुए कामयाबी की ओर बढ़ रही ये तीनों बहनें उन निराश लोगों के लिए एक उदाहरण है जो किसी भी अभाव में अपने लक्ष्य और अपने सपने को भुला देते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल भी पा लेते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रखना जरूरी है, क्योंकि मेहनती लोगों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। फरीदकोट से MH1 प्राइम के लिए गुरजीत की रिपोर्ट।